अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों। ये ख़ास वीडियो मैं बना रहा हूँ बजट के हवाले से, जो 2023-24 के लिए बजट के लिए नेशनल अकाउंट्स कमेटी की सिफारिशात हैं। बहुत ही बाखबर हलकों से कुछ मेरे इल्म में आई हैं, तो मैं आपके साथ वो शेयर करने के लिए हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। ये वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, ख़ास तौर पर जो हमारे भाई सरकारी मुलाजमीन हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, उनके हवाले से। तो ये जो सिफारिशात आई हैं, जो मेरी मालूमात में आई हैं, वो ये है कि सरकारी मुलाजमीन अपनी उसी तनख्वाह पे गुजारा करके स्वाब दारैन हासिल करें। और पेंशनर्स के हवाले से यह है कि उनकी पेंशन में कटौती का भी इम्कान ज़ाहिर किया गया है। रीज़न ये बताया गया है कि मुल्क के माशी हालात अच्छे नहीं हैं और ख़जाने में आइंदा 4 माह के लिए तनख्वाहें देना भी एक मसला है। आपके पास अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को सैलरीज देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो ये है इस वक्त ये हैं हालात। अब इन हालात पे ये हालात क्यों हैं ऐसे? दुनिया के दीगर ममालिक में कोरोना आया, आफात भी आती हैं, सारा कुछ होता है, तो वो तो अपने अवाम को बहरहाल हर सूरत में अपने अवाम को फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। हमारे मुल्क में भी टैक्स का निज़ाम है, टैक्स दिया जाता है, आम आदमी टैक्स देता है। और पाकिस्तान में टैक्स देने का जो वो है रेशो है, वो बहुत से मुल्कों से अच्छा है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे हुक्मरान हमसे हमारे खून से निकाल के भी टैक्स वसूल करते हैं। टैक्स बाकायदा होता है, पे होता है। इस हवाले से पाकिस्तान की रैंकिंग अच्छी रैंकिंग आती है। मसला फिर कहाँ पैदा होता है? सवाल ये पैदा होता है कि ये क्यों है ऐसा। अब मौजूदा हालात में सरकारी मुलाजमीन, ख़ास तौर पे जो छोटे ग्रेडों के मुलाजमीन हैं, मैं बड़े ग्रेड्स वाले, बड़े स्केल्स वाले की बात नहीं करता, उनका गुजारा तो हो जाता होगा, लेकिन छोटे स्केल्स के जो मुलाजमीन हैं और उसके अलावा जो पेंशनर्स हैं हमारे, उनकी ज़िंदगी पहले ही जीरन है कि एक आदमी है जिसने 30-35 साल मुलाजमत की और उसके बाद रिटायरमेंट जब उसकी होती है तो ज़ाहिर है उसकी पहली तो बात यह है कि वो सैलरी नहीं आती, पहले ही उसकी पेंशन उसकी सैलरी की आधी हो जाती है। अब उसे जो जमा पैसे मिलते हैं, कम्यूट्स होते हैं या उसका कुछ जीपी फंड होता है, उसको ले के उस बेचारे ने अपनी 2 बेटियों की शादी करनी है, अपने बच्चों को की तालीम का बंदोबस्त करना है, बेटों की शादियां करनी है, उनके लिए कोई घर सर छुपाने के लिए छोटा मोटा घर बनाना है। तो बहुत से मसाइल का एक अंबार होता है। और वो जब उसके पास पैसे ख़त्म होते हैं तो फिर वो सुबह शाम अपनी बेगम से 2 जूते खा के स्वाब दारैन हासिल करता है। और यहाँ तक नौबत आती है कि हमारे मुल्क में बहुत सी ये गुज़श्ता 2-3 सालों में ख़ुदकुशियों की नौबत आई है कि घर में बच्चों के लिए खाना ना होने की वजह से बाप ने बीवी और बच्चों को कत्ल कर दिया। माँ अपने बच्चे को खाना नहीं दे सकी, खुद को आग लगा के खुद को जला दिया। इस तरह के लोग खुदकुशियाँ करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ जापान में होती हैं। वहाँ पर खुदकुशी करने का रीज़न कोई और होता है। खुदकुशी करने की वजह भूख नहीं होती। जापान में और अमेरिका में दुनिया में सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ होती हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहाँ पर खुदकुशी किसी और वजह से की जाती है। हमारे यहाँ भूख की वजह से, जापान या अमेरिका में भूख की वजह से खुदकुशी नहीं की जाती। हराम मौत है। हमारी शरीयत इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देती। खुदकुशी के हवाले से कुरान के अहकामात क्या हैं और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अहकामात दिए हैं, वो दायमी जहन्नमी होता है। हदीस में मैंने तो यही पढ़ा है कि वो दायमी जहन्नमी होगा जो आदमी खुदकुशी करेगा। तो कौन खुदकुशी करना चाहता है? लेकिन यहाँ तक नौबत आई है कि हमारी कई माओं ने खुदकुशी की है, कई बहनों ने खुदकुशी की है, कई बच्चियों ने खुदकुशी की है भूख की वजह से, अफलास की वजह से, गुर्बत की वजह से, इंसाफ ना मिलने की वजह से। तो ये हैं हालात। अब ये जो मुल्क में और आइंदा यूएनओ की, एफएओ की, मैंने वो लास्ट वीडियो में पूरी तफसील बताई थी, एफएओ की भी थी और डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट्स के मुताबिक आइंदा पाकिस्तान में कात पड़ने का इम्कान है, ग़िज़ाई अजनास की कमी पड़ने को आ रही है
اور 3-4 ماہ کے بعد اس کے اثرات جو لاسٹ ایئر کا فلڈ کا جو معاملات تھے، فلڈ آیا تھا، اس وجہ سے ہماری جو ایگریکلچرل لینڈز ہیں، زرعی زمینیں ہیں، تباہ ہو گئی ہیں، اور ان زمینوں پر کام کرنے والے 3-4 کروڑ کے قریب جو ہمارے کسان بھائی ہیں وہ اپنے علاقوں کو چھوڑ کر شہروں میں کو بھاگے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ان کے گھر تباہ ہو گئے تھے، مویشی بھی ان کے مر گئے تھے، تو ان کے لیے اپنے گھروں میں رہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ بیرونی ملکوں سے مدد آئی تو وہ ساری مدد چوری کر کے یہ ہمارے حکمران کھا گئے۔ ایون کہ خاص طور پہ ہمارے سندھ کے وزیر اعلیٰ نے بہت زیادہ چوری کیا وہ پیسہ، اور سندھ میں آنے والے سیلاب سے جو کچھ تباہی آئی وہ سب سندھ کا وزیر اعلیٰ کھا گیا۔ پنجاب میں آنے والی تباہی کا سارا پیسہ چوری کر کے شریف خاندان کھا گیا، اور کے پی کے میں جو سیلاب سے تباہی آئی اور بلوچستان کے بھی بہت سے ڈسٹرکٹس میں وہ تباہی آئی تھی، وہ سارا پیسہ ایون کہ کناتے تک مولانا فضل الرحمان چوری کر کے کھا گیا۔ اب حالات یہاں تک آن پہنچے ہیں کہ بجٹ کے حوالے سے جو سفارشات، بجٹ 9 تاریخ کو آئے گا دوستو، آپ بھی دیکھ لینا، اللہ کرے یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک نہ ہو۔ بہرحال سوتروں کے انوسار باخبر حلقوں سے میں جو ویڈیو بناتا ہوں بہت اسے اچھی طرح سے جانچ پڑتال پہلے میں کرتا ہوں تاکہ میں اپنے دوستوں تک سچ پہنچا سکوں۔ تو جو مجھے جو میری معلومات میں اطلاعات آئی ہیں میرے خصوصی سارے ذرائع استعمال کر کے، وہ یہی ہے کہ بجٹ میں گورنمنٹ ملازمین پرانی تنخواہ پر گزارا کر کے ثواب دارین حاصل کریں گے، اور ہمارے جو پینشنر حضرات ہیں، خاص طور پر میں خود اسی کیٹیگری میں آتا ہوں، تو الحمدللہ میرے کچھ اور طریقے ایسے ہیں کہ میرے بھائی ہیں امریکہ میں ہیں، تو وکی خاندان بھتیجے ہیں، خاندان کے کچھ لوگ بیرون ملک ہیں، وہ مجھے مشکل حالات پڑتے ہیں تو کچھ نہ کچھ میری مدد فرما کے ثواب دارین حاصل کرتے ہیں، ورنہ میں اپنی پینشن پہ اگر مجھے گزارا کرنا ہوتا تو شاید میں بھی ثواب دارین حاصل کرنے کے قابل ہی نہ رہتا۔ تو میرے جو پینشنر بھائی ہیں ان کی جو پینشن کی کیفیت ہے اس میں کٹوتی کا امکان ہے کہ اسے مزید کم کر دیا جائے گا۔ یہ پوزیشن ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ میں نے معلومات آپ تک شیئر کر دی ہیں، آگے یہ سوالات بھی کچھ اٹھائے ہیں، پلیز اپنے فیڈز میں میرے جو سوال ہیں ان کے کچھ جواب دے کر ثواب دارین حاصل کریں تاکہ میں بھی اپنی میرے دوستوں اصلاح کر سکوں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، میں حقائق آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، تو جب آپ میری ویڈیو کو شیئر کریں گے تو وہ حقائق اور وہ سچی بات آپ کے کسی دوست تک بھی پہنچے گی۔ اس لیے میں ہر ویڈیو میں یہ ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیوز کو شیئر بھی پلیز کر دیا کریں گے۔ اپنا خصوصی خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو۔ فی امان اللہ۔